साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप एक देहाती कहावत है, बेटा तो मोर और बेटी तो तोर। मतलब बेटा हुआ तो हमारा है और बेटी हुई तो तुम्हारी है, क्योंकि बेटा और बेटी में भी यहाँ फर्क किया जाता है और बहुत जबरदस्त फर्क किया जाता है। कहते हैं लोग गांव में, जिस औरत की बेटियां होती हैं उसको कहते हैं इसके तो बेटियां ही बेटियां हो रही हैं, ये बहुत मनहूस है। और जिसको बेटा होता है उसको कहा जाता है अरे इससे तो बेटा ही बेटा हो रहा है, ये बहुत भाग्यशाली। चलिए, ये तो एक बात हो गई, एक कहावत हो गई, एक सोच हो गई। अब आते हैं सावन में। सावन एक बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और हमारे साधु सन्यासी, चाहे वो संवैधानिक पद पर हो या असंवैधानिक पद पर हो या न हो, वो सब काफी सक्रिय हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा सावन में ही होती है, जिसमें शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है और जल दूर दूर से लाया जाता है। बहुत पवित्र कार्य माना जाता है और बहुत पवित्र कार्य है। तो अब कांवड़ पर भी राजनीति हो रही है, मटन पार्टी पर राजनीति हो रही है, शादी विवाहों पर राजनीति हो रही है, कोई किसी की गर्लफ्रेंड पर राजनीति हो रही है। मतलब तमाम फैक्टर हैं जिस पर राजनीति हो रही है। अब इसमें और किसी को तो नहीं, लेकिन मटन पार्टी पर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहते हैं। एक पार्टी हुई थी जिसमें वो फिश पार्टी थी, उससे पहले हुई थी मटन पार्टी या मुर्गा पार्टी, जिसमें तो लालू यादव ने मटन बना करके किसको खिलाया? राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को मटन खिला के जो बना करके खिलाया सावन में, तो हंगामा मच गया। सारे बीजेपी के लोग जो है वो काव 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 करने लगे, जैसे कौवा जो है काव काव करता है और अगर कोई कौवा मर गया तो ज्यादा काव काव होती है। तो जैसे आसमान फट गया, आसमान टूट गया, धरती फट गई। अगर लालू जी ने जो है वो मटन या मुर्गा जो भी बना करके सावन में राहुल जी को खिलाया, तो एक पार्टी के लोगों ने बड़ा हंगामा मचाया। उन्होंने कहा बताइए, सावन इतना पवित्र महीना जिसमें इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं। अब दूसरा बता देते हैं, तेजस्वी यादव ने मछली पार्टी कर डाली शानी, और उन्होंने बड़े चटकारे ले लेकर के तेजस्वी यादव ने मछली खाई और कमेंट भी किया कि अगर ये बड़ी मछली होती तो इसमें कांटे नहीं होते, देखिए इस मछली में कांटे नहीं हैं, और तमाम जो है चीजें उठी। तो एक पार्टी के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। ऐसा दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा कि वो दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब एक बड़ा युवा देश है, इस देश में जातियां हैं, धर्म हैं, और एक धर्म नहीं, अनेकों धर्म हैं। कोई शाक्त धर्म है, कोई वैष्णव धर्म है, कोई कोई है, कोई कोई है, और जातियां भी अनेकों हैं, दसन हजार जातियां। तो इस देश का ऐसा देश पूरी दुनिया में कोई नहीं। अब मुद्दे पर आते हैं। अभी लल्लन सिंह जी जो जेडीयू के मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने बड़े पैमाने पर, लालू जी ने तो 2 आदमी को खिलाया पिलाया, एक आदमी को खिलाया, खुद भी खाया। तेजस्वी ने भी खुद खाया, एक आदमी को खिलाया। इन्होंने कहा अरे तेजस्वी और लालू क्या होते हैं, मैं हजारों को खिलाता हूँ मटन पार्टी में। उन्होंने इसी सावन में मटन पार्टी रखा और काफी लोगों को खिलाया। ये मुंगेर की घटना है, बिहार की घटना है, ये तीनों घटनाएं बिहार की है।
बिहार जो है जैसे शिव के सर पर गंगा है, वैसे ही पूरे देश के सर पर बिहार है। तो बिहार में जो है सारी चीजें होती रहती हैं। अब एक मटन पार्टी, वो मटन पार्टी बहुत विशाल मटन पार्टी है, उसमें हजारों लोगों ने मटन खाया, चावल खाया, किसी को मटन मिला, किसी को नहीं मिला, जिसको नहीं मिला गुस्सा कर रहा था या वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहा था, जिसको मिला वो कुछ तो खा रहा था। अब तर्क दिया गया कि ये सावन में मटन सस्ता हो जाता है तो खाने में क्या हर्ज है। तो एक यादव जी की पार्टी थी बाप बेटे की, और एक ठाकुर साहब की पार्टी थी, ये अकेले ही किए। अब जो पार्टी है जिसके पेट में दर्द हुआ था पिछले 2 घटनाओं में, उसके पेट में अब दर्द बिल्कुल शांत है और दर्द नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा है। किस तरह के लोग इस देश में रहते हैं। जितने लोग हैं उतने नियम कानून हैं। ये आज से नहीं है, ये जब ये देश बना होगा तब से है। इसमें जातियां हैं, प्रमुख जातियों का मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण का दर्द अलग है, ब्राह्मण का सुख अलग है, ब्राह्मण का काम अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का अलग है, उसका सुख अलग है, और वैश्य का सुख अलग है। वैश्य को पैसा मिलता रहे वो खुश रहेगा, और दलितों की तो कोई बात ही नहीं है। दलित और पिछड़े जो है वो तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें काम मिलता रहे वो खुश है। तो इस तरह से एक अजूबा देश है। जब 2 आदमी की पार्टी होती है तो हंगामा हो जाता है, जब हजारों की पार्टी होती है तो कोई हंगामा नहीं होता है, जैसे मुंह सिल दिया गया। उस पार्टी में जो 2 आदमी, कोई प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और स्टेज से जिक्र किया। अब प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्यों चुप हैं? क्योंकि उनका भी एक स्वार्थ है, उनका भी कोई मतलब होगा। कोई धनुष लेके चलता है वो धर्म है, कोई त्रिशूल लेके चलता है वो भी धर्म है, कोई शेर पर तलवार लेके चलता है वो भी धर्म है, और कोई गदा लेके चलता है वो भी धर्म है। तो धर्मों की तो अनेक प्रजातियां हैं कह लीजिए, और मनुष्यों की भी प्रजातियां हैं, विचारों की भी प्रजातियां हैं। हमारा बेटा कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे का बेटा क्यों करेगा, इस पर आपत्ति है। तो इस तरह से जो है लालू जी के बेटे तेजस्वी क्यों खिलाएंगे मछली सावन में। तो इस तरह की स्थिति है देश की, और इस देश की उन्नति आप चाहते हैं। देश की उन्नति हो सकती है क्या? इस तरह की जहाँ सोच हो, इस तरह की जहाँ व्यवस्था हो, इस तरह का जहाँ दोहरापन हो, चौहरापन हो, सैकड़ोंपन हो, तो क्या आप ये देश को जो है उन्नति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जहाँ इतनी विभिन्नताएं हैं, जहाँ इतनी मतांतर है, जहाँ इतने शैतान रहते हैं, जहाँ इस तरह की सोच है, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि लल्लन सिंह जी ने, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सावन में मटन पार्टी रखी और सबकी बोलती बंद है। तो ऐसा आदमी, ऐसा नेता चाहिए। कोई सफाई नहीं, मेरा मन किया मैं खाया, मेरा मन किया मैं सावन में खाऊं, भादों में खाऊं, कुआर में खाऊं, कार्तिक में खाऊं, इससे क्या मतलब है भाई? और कोई नहीं बोल रहा। जो स्वर्ग नरक वाले हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं, और जब ये 2 नहीं बोल रहे हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था का कौन बोलेगा? वहां से भी कोई बोल नहीं निकल रहे हैं। धन्य है ये देश, और धन्य यहाँ के लोग, और धन्य यहाँ की जनता। और ऐसी जनता को मैं बार बार प्रणाम करना चाहूँगा। एक आदमी के लिए एक नियम है, दूसरे के लिए दूसरा नियम है, तीसरे के लिए तीसरा नियम है, चौथे के लिए चौथा नियम है, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे कुछ भी हो।
कोई जानवर की तरह से रहेगा, कोई राजा की तरह से रहेगा। तो इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को, इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को, इस देश के विद्वानों को, इस देश के सभी लोगों को मैं कोटिशः हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमको भी समझाइए, क्योंकि मेरी समझ जो है आपसे कमज़ोर है और मैं आपसे ही समझना चाहता हूँ, जनता से ही समझना चाहता हूँ, दलितों और पिछड़ों से ही समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक कारक ये दलित और पिछड़े भी हैं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।